हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन ले रही हूँ यूजिंग टेलर सीरीज मेथड। और इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की एट x इज इक्वल टू 0.2 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू 2y प्लस 3 e raised to power x। और इनिशियल कंडीशन गिवन है y एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इसमें जो स्पेशलिटी है क्वेश्चन की, कंपेयर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विथ एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी फाइंड करना है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के साथ साथ, और दोनों को कंपेयर करके बताना है। तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इज इक्वल टू 2y प्लस 3 e raised to power x। अकॉर्डिंग टू सीरीज फंक्शन ऑफ एक्स वाई को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और y0 इज इक्वल टू 0 एट x0 इज इक्वल टू 0। ये इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है। क्योंकि y फंक्शन ऑफ x होता है तो ये x के प्लेस पर हमें 0 दिया हुआ है और y की वैल्यू 0 है। तो एट x इज इक्वल टू 0 y इज 0। ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो जाएंगी। अब हमारे पास टेलर सीरीज होती है। टेलर सीरीज में y एट x अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए y x इज इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0 इंटू y डैश 0 प्लस x माइनस x0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल y डबल डैश 0 प्लस x माइनस x0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश 0 प्लस x माइनस x0 रेस्ट टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y रेस्ट टू पावर 4 0 एंड सो ऑन। ये सीरीज होती है टेलर सीरीज। इसे हम टेलर्स मेथड में यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें y0 y डैश 0 y डबल डैश 0 ट्रिपल डैश 0 एंड रेस्ट टू पावर 4 0 इस तरह से वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। एटलीस्ट 3-4 वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं डेरिवेटिव्स की। हमें जो गिवन है क्वेश्चन में y0 गिवन है, y डैश 0 हम इस एक्सप्रेशन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके आगे के डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमें इस एक्सप्रेशन की मदद से डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट करने हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर मिल जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश प्लस 3 e raised to power x। सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते जाएंगे जहां तक हमें टर्म्स चाहिए। इजीली डिफरेंशिएबल टर्म है 2y डबल डैश हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ये रहेगा y रेस्ट टू पावर 4, यहाँ पर 2y ट्रिपल डैश प्लस 3 e रेस्ट टू पावर x एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास सारे डेरिवेटिव अवेलेबल हो गए। अब इसमें हमें ये इनिशियल कंडीशंस जो गिवन है इनको पुट करना है, और इनको पुट करके जो रिजल्ट मिलेगा वो लिखते जाना है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन से रिजल्ट ले लेते हैं। पहला रिजल्ट है y डैश 0 इट इज इक्वल टू 2y0 प्लस 3 e raised to power x 0। तो इससे हमें मिल जाएगा 2 इंटू y0 की वैल्यू 0 प्लस 3 इंटू e raised to power 0। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, e raised to 0 1 होता है, इस वजह से हमें मिल जाएगा 3। अब नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट करना है तो y डबल डैश 0, तो इससे आ जाएगा 2y डैश 0 प्लस 3 e raised to power x 0। और इससे हमें y डैश 0 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 e raised to 0 यहाँ भी 1 हो गया, तो इससे हमें मिलेगा 6 प्लस 3 यानी कि 9। सिमिलर वे में आगे के एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ट्रिपल डैश 0 y में इसकी वैल्यू y डबल डैश 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू ई रेस टू x0 की वैल्यू 0 रख देती हूँ, और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 9 और प्लस में 3, तो 21 आ जाएगा। सिमिलर मैनर में y रेस्ट टू पावर 4 0
2y ट्रिपल डैश 0 प्लस 3 इंटू ई रेस टू एक्स 0 यानी कि 0। अब 2 इंटू 21 हो जाएगा प्लस 3, तो इससे हमें मिल जाएगा 45 एंड सो ऑन। अब ये जो वैल्यूज मिली हैं ये सारी वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में इंसर्ट करनी है। यूजिंग these equations in equation number 1 yx is equal to y0 की वैल्यू है हमारे पास 0 प्लस x minus x0 it is also 0 into y dash 0 is 3 plus x minus 0 square divided by 2 हो जाएगा into y double dash 0 की वैल्यू 9 plus x minus 0 whole cube डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू वाई ट्रिपल डैश 0 यानी कि 21 प्लस x माइनस 0 का रेस्ट पर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 45 एंड सो ऑन। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं yx इज इक्वल टू 3x प्लस 9x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब और ये 3 से कैंसिलेबल है तो यहाँ से आ जाएगा 7/2, तो इसे लिख लेते हैं 7/2 एक्स क्यूब। और आगे की जो टर्म है वो 45 और 24 एज इट इज ही रहेंगे, कोई कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है, इंटू एक्स रेस टू पावर 4 एंड सो ऑन। अब इनकी वैल्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0.2 फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की वैल्यू 0.2 पर y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो y 0.2 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 0.2 प्लस 9/2 इंटू 0.2 का स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू 0.2 का क्यूब प्लस 45/24 इंटू 0.2 रेज़ टू पावर 4 और इसे सिंप्लीफाई करके हमें रिजल्ट मिलेगा 0.8110। ये न्यूमेरिकली हमारा आंसर आ गया है। अब हमें एग्जैक्ट रिजल्ट फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जैक्ट सॉल्यूशन राइटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू 2y प्लस 3 e रेज़ टू पावर x, और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम साइड चेंज करके इसे लीनियर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज़ टू इंटीग्रल p dx, जहाँ पर p और q x के फंक्शंस हैं, और इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको कंपेयर कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू देखते हैं हम -2 आ रही है एंड q की वैल्यू 3 e रेज़ टू पावर x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला e रेज़ टू इंटीग्रल p dx, e रेज़ टू पावर इंटीग्रल -2 dx, -2 कांस्टेंट है तो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा तो -2x आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e रेज़ टू -2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रल q की जगह 3 e रेज़ टू पावर x है और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू -2x इंटू dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेंगे, तो y इंटू ई रेज़ टू -2x इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल की पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम हो गया है, तो e रेज़ टू -x बचेगा, तो इंटीग्रेशन e रेज़ टू -x dx प्लस c हो जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं,
तो y इंटू ई रेस टू माइनस 2x लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इस टर्म का इंटीग्रेशन कर लेंगे, वो माइनस ई रेस टू माइनस x आ जाएगा प्लस c। अब ई रेस टू माइनस 2x है तो इसे हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, सो माइनस 3 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स और प्लस का 2x आ जाएगा, तो इसलिए बचेगा ई रेस टू एक्स और c इंटू ई रेस टू 2x आ जाएगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हम इनिशियल कंडीशंस पुट कर लेंगे। इनिशियल कंडीशन है x0 0 और y0 भी 0। इसके अंदर पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर y0 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर e रेस टू 0 प्लस c e रेस टू 0 और e रेस टू 0 1 होता है, इसलिए माइनस 3 प्लस c हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू 3 है। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस 3 ई रेस टू पावर x प्लस 3 ई रेस टू पावर 2x, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब हमसे पूछा गया है y एट x इज इक्वल टू 0.2, तो एट x इज इक्वल टू 0.2 हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू ले लेंगे, तो y 0.2 माइनस 3 इंटू ई रेस टू पावर 0.2 प्लस 3 इंटू ई रेस टू पावर 2 इंटू 0.2 और इसे सॉल्व करने से हमें मिल रहा है 0.8113। अब हम देख सकते हैं जो पहले हमें आंसर मिला है वो 0.8110 है और ये आंसर 0.8113 है। तो जो न्यूमेरिकल मेथड है उसका सॉल्यूशन और डायरेक्ट मेथड जो एग्जैक्ट रिजल्ट देती है उसका सॉल्यूशन अप टू 3 डेसिमल 0.811 तक करेक्ट है। मैंने यहाँ पर 4 डेसिमल पर फिक्स किया हुआ है मेरे कैलकुलेटर को, और कैलकुलेटर को किस तरह से डिजिट्स के लिए फिक्स करते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशंस का वीडियो है। अगर हम सीरीज को और एक्सपांड कर लेते तो जो रिजल्ट है वो और नियर हो जाता है इस रिजल्ट के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीरीज का रिजल्ट नियरली सेम है जो एक्चुअल रिजल्ट है उससे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।